अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो लोग जो यूके में रहते हैं और सिटीज़नशिप के लिए उन्हें अप्लाई करना होता है जब, तो उसके लिए उन्हें इस टेस्ट को जो है वो पास करना होता है, जो कि 24 सवालों पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने अभी तक आपके साथ 5 वीडियो शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो नंबर 6 जो है वो शेयर करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट वीडियो नंबर 6। तो यहाँ पे ये ऐड चल रहा है अभी। हाँ जी आज हम टेस्ट वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। Which of the following countries was not part of the Allied powers during the First World War? यानी वर्ल्ड वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुल्क जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 जो है जो लड़ी है उसमें उसका वो हिस्सा नहीं रहे। तो इसमें उन्होंने 4 ममालिक के नाम दिए हुए हैं, जापान, सर्बिया, फ्रांस, तो बुल्गारिया। तो यहाँ पे लफ्ज़ आता है इसका, यानी कि जो कंट्री था बुल्गारिया। तो इनने जो है इसमें हिस्सा नहीं दिया था, वो इसका हिस्सा नहीं थे। Does Britain have a written constitution? कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश है वो रिटन नहीं है। यहाँ इसका ऑप्शन नो आता है, यानी ये लिखा हुआ नहीं है। How many times have the Olympic Games been hosted in the UK? यूके में अभी तक जो है वो 3 दफ़ा जो है ये होस्ट कर चुके हैं ओलंपिक्स गेम को, 3 टाइम। Who discovered the penicillin in 1928? डिस्कवर पेनिसिलिन यानी किसने दरियाफ्त की थी पेनिसिलिन 1928 में। तो यहाँ पे इसका जवाब आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming. Which of the following statements is true? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से ट्रू है। इसमें 4 उसने स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो इसमें जो ट्रू इसकी यानी कि जो है वो जो जवाब है वो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसकी जो एक्सेंट्स हैं यानी बोलने का जो स्टाइल है वो, और इसका लिखना बोलना या थोड़ा बहुत बल्कि लिखने में तो इतना फ़र्क नहीं है, जो बोलने में है स्टाइल जो है इसका डायलॉग वगैरह और जो लहजा जो होता है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी इंग्लैंड में और है, अमेरिका में और है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में और एक्सेंट है। The English language has many accents and dialects. What was the population of the UK in 2005? यहाँ पे 2020 में इनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। अब यहाँ पे ये 2005 कह रही है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में 2020 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आता है दी अंडर 68 मिलियन। How can members of parliament be contacted? Choose 2 options. आप कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं और उनके ऑफिस में आप फ़ोन करके भी उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। What do Ian McEwan, Hilary Mantel and Julian Barnes have in common? इन दोनों में कॉमन ये था कि ये जो थे इनको अवार्ड दिया गया था प्राइज़ फॉर फिक्शन का। They were awarded with the Man Booker Prize for fiction. ये बेसिकली जो अवार्ड है ये एनुअली होता है और ये दिया जाता है बेस्ट नावल राइटर जो होता है उसको दिया जाता है। When were films first shown publicly in the UK? यूके में फर्स्ट जो फिल्म शोन जो की गई है पब्लिकली वो 1896 में की गई है, फर्स्ट टाइम जो है। In 1896, when did the First World War finish? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो फिनिश हुई थी 11 बजे दिन के टाइम 11 नवंबर 1918 को। Who became King of England when Queen Anne died in 1714? क्वीन एन डाई जब उसने किया यानी उसकी वफात जब हुई है 1714 में, तो उसके बाद जॉर्ज फर्स्ट जो है वो किंग बना था।
George I. Which act abolished slavery throughout the British Empire in 1833? कौन सा जो है वो एक्ट जो है जिसने ख़त्म किया था ये जो ग़ुलाम जो होते थे ना, ये जो ममालिक इसके अंडर थे बरतानिया के, तो ये वहाँ से कश्तियाँ भर भर के लोगों को लाते थे और उनको उनसे काम देना, उन्हें सज़ाएँ देनी। तो कौन सा एक्ट जो है उसने इस चीज़ को ये ख़त्म किया था, यानी ये जो तमाम जो मामलात जो चल रहे थे। तो इसमें जो एक्ट था 1833 में नाफज हुआ था, ये एक्ट था इमानसिपेशन एक्ट। The Emancipation Act. इससे भी ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। Which of the following territories does not belong to Great Britain? ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी टेरिटरी जो है वो नहीं आती, तो इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो नहीं आता। Northern Ireland. Who was the first Briton to win the Tour de France? वो कौन सा फर्स्ट ब्रिटेन है जो इसने विन किया था टूर दी फ्रांस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब जो है वो आता है जी Bradley Wiggins. When did the Habeas Corpus Act become law? ये वाला जो एक्ट था ये कब मतलब लॉ का हिस्सा बना था। ये जो एक्ट है हैबियस कॉर्पस, तो ये जो एक्ट है ये कानून का हिस्सा बना था 1679 में, यानी 1679। In 1679. What is the name of the building where the Welsh Assembly members meet? असेंबली मेंबर जो हैं वेल्श के, वो कहाँ पे मीट करते हैं, कहाँ पे बैठते हैं? Senate. तो ये इस जगह का नाम है। Where is the city of Southampton located? ये जो सिटी है ये इंग्लैंड में जो है वो वाक़या है, इंग्लैंड में। What was the estimated population of the British Empire during the Victorian period? विक्टोरियन पीरियड के दौरान जो है उस वक्त तो बरतानिया के अंडर बहुत ज़्यादा कंट्रीज थे जिनके ऊपर ये हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक्त कम से कम 400 मिलियन के करीब आबादी थी। What did the Bill of Rights confirm in 1689? 1689 में जो बिल जो है वो कंफर्म हुआ था, उसमें राइट जो है ना पार्लियामेंट के जो है वो बनाए गए थे एंड द लिमिट्स ऑफ द किंग पावर, और किंग की पावर को लिमिट्स किया गया था। In Northern Ireland, members of the Legislative Assembly, MLAs, are elected on the basis of जो नॉर्दर्न आयरलैंड के मेंबर्स हैं वो जब इलेक्टेड होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेस पे होते हैं, यानी कि पार्टी में वोट के तनासब जो होता है उसकी बेस पे जितने वोट पड़ते हैं उस तनासब से इनको सीट्स मिलती हैं। How old do you need to be to go into betting shops or gambling clubs? बैटिंग शॉप या गैम्बलिंग क्लब्स में जाना हो अगर आपको, तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। Florence Nightingale was known for her work on फ्लोरेंस नाइट जो है ना ये मशहूर है अपने वर्क के लिहाज से। इन्होंने नर्सिंग के रिलेटेड जो है ना ये डेवलपमेंट काफ़ी की थी। the development of nursing in the UK. How long does Diwali last for? दिवाली जो है ये 5 दिन तक चलती है। 5 days. Who designed the Clifton Suspension Bridge located over the Avon George? सस्पेंशन ये जो ब्रिज है ये एक ब्रिज है लोकेटेड ओवर ऑन द वेन गैरेज जो है ये जो है इसको डिज़ाइन किया था Isambard Kingdom Brunel. हाँ जी, इन्होंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया था। तो आज हमने टेस्ट वीडियो नंबर 6 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेस्ट वीडियो नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।